the lesson Fun with Magnets, right? And we were discussing about Earth as a magnet. हम लोग बात कर रहे थे भूमि जो हमारी धरती है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अर्थ के जो है मेनली 3 लेयर्स होते हैं। वो कौन कौन से लेयर्स बताए थे मैंने आपको? क्रस्ट, मैंटल, कोर, है ना। ये 3 जो है मेन लेयर्स होते हैं अर्थ के। और ये आउटर मोस्ट होता है जो क्रस्ट होता है, जो मिडिल में होता है उसको हम मैंडल कहते हैं, और जो इनर मोस्ट होता है उसको हम कोर कहते हैं। एंड द कोर कैन बी डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड द आउटर कोर। अब बेटा हम बोलते हैं कि द अर्थ बिहेव्स एज अ जाइंट मैग्नेट, ठीक है। तो जो अर्थ है उसको ऐसा मैग्नेटिज्म, ऐसा एक प्रॉपर्टी कैसे आया, कैसे आया? तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ये सवाल सबके मन में आ रहा है ना। सब पूछ रहे हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसका कारण क्या है। तो बेटा जो अर्थ का जो कोर होता है ना, वो कोर इट इज रिच इन आयरन एंड निकल, ठीक है। अर्थ का जो कोर होता है वो किस में संपुष्ट होता है? इन आयरन एंड निकल, ठीक है। आयरन और निकल में ये बहुत ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं। और यही कारण है, यही कारण है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। इतना ज्यादा है वहां पर निकल और आयरन कि अर्थ जो है एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए एक सिमुलेशन देखते हैं, और उस सिमुलेशन से हम समझेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो कैसे होता है, ठीक है। वो किस प्रकार से होता है। अर्थ अगर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो क्या उसके कोई साउथ पोल होते हैं या नॉर्थ पोल्स होते हैं? वो साधारण जैसे मैग्नेट होते हैं उसी तरह से बिहेव करते हैं कि नहीं? ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये नॉर्मल सा एक बार मैग्नेट दिख दिख रहा है आपको सबको, है ना। इसके एक साउथ पोल है, इसका एक नॉर्थ पोल है, और इसके चारों तरफ जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना। जहां पर मैग्नेट रखा होता है उसके चारों तरफ एक अट्रैक्शन होता है चीजों का, और या फिर हम बोलते हैं एक फील्ड होता है, एंड दैट फील्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। Okay, and some lines are denoted, and these lines are known as magnetic field lines, right? Okay, children. Now, let's see the Earth as a giant magnet. अब बेटा ये देखो, अब अगर ये अर्थ का एक जो है आप देख रहे हो यहाँ पर एक, देख रहे हो आप लोग, है ना। अर्थ दिख रहा है सबको, है ना। ओके, अब हम देखें तो ये जो है यहाँ पर सबको पता है ये कौन सा पार्ट होता है? ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है ना। और ये क्या होता है? ये जो निचला वाला साइड होता है इसको हम अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ बोलते हैं, राइट। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है ना। उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है अर्थ में, बताया था मैंने आपको। क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थ के जो कोर में है, द अर्थ कोर इज रिच इन आयरन एंड निकल, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट। एंड देन the shape of Earth's magnetic field resembles that of an imaginary bar magnet. अब आप सोच लो इसके अंदर का जो मैग्नेट है वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है, सोचिए, ठीक है। अब देखो, साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज, अब देखो यहाँ पर देखो अर्थ का मैग्नेट है, मान लीजिए आप ये लोग, ये देखो एक मिनट, इसको जरा, यस, इसके अंदर का भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, देख रहे हो आप लोग, फील्ड लाइंस दिख रहे हैं सबको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा है ना। ओके चिल्ड्रन, नाउ द साउथ पोल, अब यहाँ पर ये जो बार मैग्नेट आप देख रहे हो इसका साउथ पोल कहाँ पर है? यहाँ पर है, एंड द नॉर्थ पोल इज हियर, राइट। द साउथ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज इन द ज्योग्राफिक नॉर्थ। यहाँ हमने बताया आपको कि अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा। तो जो मैग्नेट है इसके अंदर अर्थ के इनसाइड,
वो इमेजिनरी एक बार मैग्नेट है, आप सोच लीजिए। तो उसका जो साउथ पोल है, द साउथ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज इन द जियोग्राफिक नॉर्थ। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, है ना? सभी को दिख रहा है ना? यस। अब यहां पर देखो, जो नॉर्थ पोल है इसका, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज इन द जियोग्राफिक साउथ। आप देख रहे हो ये जियोग्राफिक साउथ है अर्थ का। और आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा? ये जो नॉर्थ पोल है इसके अंदर का जो मैग्नेट है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ को दिख रहा है आपको? इन द जियोग्राफिक साउथ, है ना? ये देखो कि ये कंपास है हमारे पास। ये ऐसे कंपास को लेकर आए, ये जो रेड में इंडिकेट किया है ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। आप देखो यहाँ पर, है ना? ये मैग्नेटिक कंपास को हम इसके पास लेकर अगर आते हैं तो क्या देख रहे हो आप लोग? ये जो इसका जो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? साउथ की तरफ, है ना? अब जैसे ही आप नॉर्थ की तरफ आओ, देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है, जो साउथ इंडिकेट कर रहा है व्हाइट कलर में, वो नॉर्थ पोल की तरफ जो है अट्रैक्शंस का हो रहा है ना? ये क्लियर हो गया सबको? तो हम क्या बोल सकते हैं इससे? हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो साउथ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज इन द जियोग्राफिक नॉर्थ and the north pole of the earth's magnet is in the geographic south। ठीक है? यस। अब इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? ओके बेटा। अब इसके जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में जरा लिखते हैं हम लोग इसको। अब हम बोल सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेट को हमने पढ़ा था कि जब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को जो है हम लोग ऐसे लेकर आए, तो द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ, है ना? एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो अभी इन्हीं बातों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लिखने जा रहे हैं। लिखिए सभी। ओके, लिखते हैं। चलिए लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग? द अर्थ, द अर्थ बिहेव्स एज अ जाइंट मैग्नेट। ठीक है? ओके, द अर्थ बिहेव्स एज अ जाइंट मैग्नेट, पहला पॉइंट ये। दूसरा हम क्या लिखेंगे? उसकी वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है, मैग्नेटिज्म दिखाने के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका रीजन लिखने वाले हैं हम लोग। द अर्थ कोर, द अर्थ कोर, है ना? जो इनर मोस्ट जो लेयर होता है अर्थ का, उसी को हम कोर बोलते हैं। द अर्थ कोर इज रिच इन, रिच इन, किसमें रिच होता है अर्थ का कोर? बताइए। यस, आयरन एंड निकल। ठीक है? ओके। रेस्पॉन्सिबल, ये कभी मत भूलना, ठीक है इस पॉइंट को, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। यही कारण है अर्थ जो है एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज है वो शो करता है। ठीक है? अब दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? साउथ पोल, लिखिए, साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, अर्थ के जो जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है इज इन, कहां पर दिखता है हमें, कहां को होता है? इज इन ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है? यानी कि अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो कहां पर पाया जाता है? ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पाया जाता है। और नॉर्थ, अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट वन, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन,
कहाँ की तरफ होता है बेटा? ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ। कहाँ को होता है? साउथ की तरफ। तो इन बातों को आप अच्छी तरह से याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने अभी आपको? क्या बताया बच्चे? यस, द अर्थ बिहेव्स एज अ जाइंट मैग्नेट. The Earth's core is rich in iron and nickel, responsible for Earth's magnetism. South pole of Earth's magnet is in geographic north. सीधा उल्टा बोलना है आपने. और north pole of Earth's magnet is in geographic south. ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई? यस, ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई है आपको, है ना? ओके बेटा, अब किसी ने पूछा है मुझसे, मैम कैन वी मेक मैग्नेट्स? हम अपने आप मैग्नेट्स बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम अपने तरफ से हमारा अपना मैग्नेट बना सकते हैं बेटा, जरूर बना सकते हैं। और उस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे ने पूछा है कि मैम हम लोग क्या मैग्नेट्स बना सकते हैं? यस, हम भी बना सकते हैं मैग्नेट को। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन, ओके, लिखिए। द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग a material a magnet is known as, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। is known as मैग्नेटाइजेशन। ओके, ठीक है, तो एक मटेरियल को हम मैग्नेट जब बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो वो कैसे किया जाता है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए पता है? एक पीस ऑफ आयरन लेते हैं हम इस तरह से, थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करती हूँ। एक पीस ऑफ आयरन है, सोचिए ये। ठीक है, इस तरह से एक बार ले लीजिए आयरन का। हम यहाँ पर लिखते हैं पीस ऑफ आयरन। एक पीस ले लिया हमने आयरन का। ओके, और हमें क्या चाहिए बेटा? हमें उसके लिए एक मैग्नेट चाहिए। ठीक है, एक बार मैग्नेट ले लीजिए आप। यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है। ओके, यहाँ पर ये देखिए, इसके दोनों पोल्स हैं मैग्नेट्स के। यहाँ पर तो इस तरह से आप एक मैग्नेट भी ले लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बार मैग्नेट। ओके, ये क्या है? ये बार मैग्नेट है। ये पीस ऑफ आयरन है, देख लिया आपने। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? ये जो बार मैग्नेट है ना, इस पीस ऑफ आयरन के ऊपर हम क्या करने वाले हैं? इसको हम क्या करेंगे? रब करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस बार मैग्नेट को लेंगे एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स, इसके दो पोल्स हैं, है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, किसी भी एक पोल को आप ले लीजिए और क्या कर दीजिए? उसके ये जो आयरन पीस है ना, so take a bar magnet and place one of its poles near one edge of the bar iron. ये जो आयरन बार है इसके एक साइड पर, एक एज पे लाकर आप क्या कर दीजिए? उसको लाइए। अब विदाउट लिफ्टिंग क्या करना है आपने? इसको लिफ्ट नहीं करना है, ऊपर नहीं उठाना है। इस बार मैग्नेट को क्या करना है? विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार, यानी कि आप
यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यानी कि देखो यहां पर मैं एरो मार्क डाल रही हूं यहाँ पर, ये देखिए यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से इस एंड तक, फिर यहां से इस एंड तक, इस तरह से आपने क्या करते जाना है, इसको रब करते जाना है। ठीक है, तो विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग विद द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड, यानी कि दोनों एंड से एंड आपने करना है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि इस आयरन बार के ऊपर ये जो बार मैग्नेट है, इसको सेम डायरेक्शन पर ही आपने क्या करना है, मूव करते जाना है। और इस प्रोसेस को आपने 30 to 40 टाइम्स, 30 to 40 टाइम्स रिपीट करना है विदाउट टेकिंग दिस बार मैग्नेट। ठीक है, यानी कि उसको लिफ्ट किए बिना आपने क्या करना है, रब करते जाना है उसको, यहां से इस एंड से इस एंड तक, किसी भी एक पोल से, या आप साउथ पोल ले लीजिए या फिर आप नॉर्थ पोल ले लीजिए मैग्नेट का। तो आपने क्या करना है, इसको सेम डायरेक्शन में ही मूव कराते जाना है। अब 30 to 40 टाइम्स जब आप कंटिन्यूसली ये करोगे, तो ये जो आयरन बार है ना, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो दिस पीस ऑफ आयरन कन्वर्ट्स इनटू अ मैग्नेट, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। इज दिस क्लियर? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मटीरियल अ मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया। ओके बेटा, यस। अब हम बात करते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं ना बच्चे, इस जो मैग्नेट्स होते हैं इनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। यानी कि ये जो मैग्नेट्स है ये कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर हम लोग मैग्नेट्स यूज करते हैं। तो जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं वो अभी हम लोग लिखेंगे, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मैग्नेटिक कंपास है वो किससे बना होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक नीडल्स होते हैं। और उसको क्या किया जाता है, बहुत एंशियंट टाइम से ही जो ट्रैवलर्स है वो नेविगेशन के लिए उसको यूज किया करते थे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, तो मैग्नेट के एप्लीकेशंस के बारे में लिखेंगे। सबसे पहला तो हम लोग मैग्नेटिक कंपास के बारे में ही लिखते हैं, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, यस, यूज्ड बाय ट्रैवलर्स फॉर नेविगेशन, यानी कि उनको जो डायरेक्शन होता है, पहले जमाने में जो आज के जितनी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं हुआ करती थी, तो पहले से ही लोग क्या करते थे, इस तरह से मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे, जिससे कि उन्हें पता लग जाता है कि डायरेक्शन कहाँ पर है, कौन सी जगह साउथ है, कहाँ पर नॉर्थ है, किस तरफ उनकी जो शिप है वो जा रही है, या किस तरफ वो जो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। दूसरा, सेपरेटिंग, separating iron articles from waste, sorry, particles from waste। अब बेटा वेस्ट है, बहुत सारा वेस्ट आपने देखा होगा, जो वेस्ट ऐसे जमा करके रखा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर से जो क्रेन आती है, और क्रेन के ऊपर एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, और उस मैग्नेट से क्या किया जाता है, जो वेस्ट होता है उसके अंदर कोई आयरन पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से आयरन पार्टिकल्स को सेपरेट करने का, या किसी कोई भी वस्तु में से आयरन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए भी मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में
ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपकी जो मिक्सर होती है, ग्राइंडर होती है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनके डोर्स होते हैं, जैसे कि आपके पेंसिल बॉक्सेस होते हैं, है ना। वो दूसरी बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी कि जो इलेक्ट्रिक चीजें होती है, जैसे कि आपके मोटर होती है, मिक्सर, ग्राइंडर, और जो आपकी जो रेफ्रिजरेटर होती है, इन सभी में जो है मैग्नेट्स का प्रयोग होता है। ठीक है। और अगला लिखते हैं हम लोग, जैसे कि पेंसिल बॉक्सेस, उनकी लिड सब में होती है ना, ऐसे मैग्नेट्स लगे होते हैं। पर्सेस हैव मैग्नेट्स इनसाइड, जिससे कि उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, है ना। तो वो सब जो है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स है। तो इतनी बातें हैं बेटा आपकी जो बुक में है, उतना ही आपने अभी पढ़ना है, और जो बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो और भी बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब बेटा कुछ जी, ये जो मैग्नेट्स होते हैं ना, इन मैग्नेट्स को अगर हम ध्यान से नहीं रखेंगे, अगर ठीक ठाक नहीं रखेंगे, आपको पता है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की, वो लॉस हो जाती है। ठीक है। वो खराब हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो मैग्नेट्स की जो है प्रॉपर्टीज को कीप करने के लिए उनको स्टोर करना पड़ता है। कैसे? प्रॉपरली इसको स्टोर करना पड़ता है। ठीक है। तो वही हम लोग लिखते हैं, स्टोरेज ऑफ मैग्नेट्स। अगला है, और हम लोग बोल सकते हैं कॉशंस वाइल, जो है एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, जो मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं ना, उसको यूज करते टाइम हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कॉशंस होते हैं जब हम लोग मैग्नेट्स का यूज करते हैं। जैसे कि जो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो लॉस हो जाती है। कैसे? अगर उसको हम हीट करें या ऊपर से नीचे की तरफ डाल दे, तो उनकी प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो लॉस हो जाती है। ठीक है, वो भी आप लिख लीजिए। मैग्नेट्स lose their magnetic property if they are, क्या क्या करने से? हीटेड, नंबर वन, हीटेड, अगर हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, एक मैग्नेट को हम लोग कंटिन्यूसली ऐसे हीट करते रहे हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट हो जाएगी। और दूसरा, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, उसको अगर हम ऊंचाई से नीचे की तरफ डाल दे, तो क्या होगा, तब भी जो है मैग्नेट्स जो है अपनी प्रॉपर्टी खो देती है। उसकी जितनी भी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, फिर वो मैग्नेट नहीं रहता, उसकी जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अगर इनको हमने सही प्रकार से यूज करना है, तो इसको हम किस प्रकार से, हम इसका यूजफुल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग, इसका स्टोरेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सही प्रकार से प्रॉपरली इसको स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। ठीक है। यस, मैग्नेट्स lose their property if they are not stored properly। ठीक है, अगर हमने उनको ठीक से प्रॉपरली जो है स्टोर नहीं किया, तब भी क्या हो सकता है, इनकी जो है प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाती है। तो देखते हैं इनको हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, लिखे हम लोग। ओके। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है ध्यान रखने की बात यह है कि ये देखो, मैग्नेट्स becomes weaker if
their poles are left naked and free and free। देखो बेटा, मैग्नेट्स के आपको पता है दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। अगर हम बहुत समय तक उसको ऐसे ओपन में रख दे, ठीक है, उसको हम लोग बिना कवर किए, बिना किसी बॉक्स में रखे हुए, या फिर ऐसे ही बाहर फेंक दे या बाहर छोड़ दे, तो क्या होगा, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट पॉइंट ये है। अब दूसरा, टू कीप देम सेफ, टू कीप देम सेफ, जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनकी बात कर रही हूं। बार मैग्नेट्स, bar magnets should be kept in pairs। ठीक है, तो जो बार मैग्नेट्स होते हैं उसको सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको पेयर्स में रखा जाता है। कैसे पेयर्स में कैसे रखेंगे, ऐसे किसी भी तरह से हम लोग नहीं रख सकते, उसकी भी एक जो है, उसको करने का भी एक तरीका होता है। कैसे? विथ their unlike poles, their unlike poles on same side, on same साइड। यानी कि जैसे पैर में रख दिया हमने, ठीक है, जैसे कि ये एक बार मैग्नेट हमने रखा यहाँ पर भी एक बार मैग्नेट रखा, ऐसे पैर में रख दिया। अब इनको पैर में रखते समय हम कैसे रखते हैं बेटा, जिनके अनलाइक पोल्स होते हैं सेम साइड में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है इसका, तो ये साउथ और ये नॉर्थ है, इस तरह से हम लोग रखेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेम साइड पे रख दिया हमने इसको, इसके बीच में हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो है हम एक वुड को रखेंगे। क्या करेंगे? एक वुड को रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? वुड है। ये दो मैग्नेट्स रखे हैं हमने, और उसके बीच में हमने क्या कर दिया, यस, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। एक वुड को हमने रख दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब दो पीस सॉफ्ट आयरन लेंगे। ठीक है, ऐसे सॉफ्ट आयरन दो पीसेस लेंगे। टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड क्रॉस देयर एंड्स। इनके जो एंड्स होते हैं ना बेटा, जहां पर इनके पोल्स होते हैं, वहां पर इस तरह से क्रॉस करके रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप अगर रखोगे, इसको सेफली इस तरह से रखोगे, तो क्या होगा, ये बहुत समय तक इसका जो मैग्नेटिज्म है, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो मेंटेन करेगा। क्या क्या बताया मैंने आपको, बार मैग्नेट को सेफ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इट शुड बी केप्ट इन पेयर्स with their unlike poles on the same side, they must be separated by a piece of wood, two pieces of soft iron should be placed across their ends। यानी कि इनके दोनों एंड्स में जहां पर इनके पोल्स होते हैं, वहां पर क्या करना पड़ता है बेटा आपको, इसको जो है इस तरह से दो सॉफ्ट आयरन के पीसेस को रखना पड़ता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब ये तो बार मैग्नेट की बात हो गई। अब हमारे पास जो दूसरा एक टाइप ऑफ मैग्नेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, है ना, होर्स शू मैग्नेट। अब उसको क्या कैसे रख सकते हैं हम लोग देखते हैं। तो हमने बार मैग्नेट की बात अभी की, अभी होर्स शू मैग्नेट की बात करते हैं। फॉर होर्स शू मैग्नेट, we should keep we should keep a piece of iron across the पोल्स। ठीक है, अब होर्स शू शेप जो होता है मैग्नेट, वो आपको पता है इस तरह से होता है, देखा है ना, हमने दिखा रखा है आपको इस तरह से, ऐसे ऐसे होता है ना। ओके, अब जो है, ये इसके दोनों पोल्स है,
ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब हमें क्या बताया गया है कि एक आयन के पीस को आपने क्या करना होता है बेटा, इस तरह से क्या करते हैं, इस इन पोल्स के अक्रॉस इस तरह से रखना पड़ता है, ऐसे। ठीक है। तो for horseshoe magnets, one should keep or we should keep a piece of iron across the poles. पोल्स के अक्रॉस में इस तरह से एक आयन को रखेंगे, एक आयन पीस को रखेंगे, और तो क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत समय तक मेंटेन रहेगी। इज दिस क्लियर? ये बातें क्लियर होगी कि हम लोग किस तरह से जो मैग्नेट्स हैं उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो आज हमने बहुत सारी बातें की। अगले क्लास में इन्हीं सभी बातों से, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ाए हैं उन सब में से आपके एमसीक्यू टेस्ट होंगे। तब तक के लिए क्या करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।